आप सभी को प्रणाम, नमो नमः। कल हमने और आपने स्थायी भाव तथा रसों का अंगांगी भाव, रसों में विरोध परिहार एवं ध्वनि संप्रदाय के अनुसार व्यंग्य के अंतर्गत, व्यंजनावृत्ति के अंतर्गत रस की अवस्थिति इत्यादि पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। ध्वनिवादी आचार्यों ने व्यंग्य के त्रिविध स्वरूप रस, वस्तु और अलंकार का निरूपण किया था, किंतु हमें और आपको रस को दृश्य काव्य के परिदृश्य में देखना है और आचार्य धनंजय ने इसी परिदृश्य के आधार पर यहाँ व्यंजनावृत्ति का खंडन करते हुए प्रस्तुत कारिका दी। वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुद्धिस्थाया यथा द्विधा वाक्यार्थः कारकैर्युक्ता स्थाये भावस्तथेतरहि। वाक्य में जैसे क्रिया वाक्य वाच्यार्थ को प्राप्त होता है या प्रकरण इत्यादि के आधार पर बुद्धिस्थ हो, कारकों से समन्वित हो, वही वाक्य का अर्थ हुआ करता है। वाक्य में जैसी क्रिया हो वैसे ही वाच्यार्थ की प्राप्ति होती है, अथवा जैसा प्रकरण हो उसके आधार पर ही हमारा जो बुद्धिस्थ कारक हैं उससे समन्वित होकर के हम और आप वाक्य के आशय को, वाक्य के अर्थ को ग्रहण करते हैं। अर्थात वाक्य में कभी कभी क्रिया का साक्षात वाचक शब्दार्थ प्राप्त नहीं होने पर हम प्रकरण के अनुकूल ही बुद्धिस्थ क्रिया का अध्याहार कर लेते हैं और ठीक उसी प्रकार हमें विभाग, अनुभाग एवं संचारी भावों से युक्त वाक्य में रति इत्यादि वाक्यार्थ की प्रतीति भी हम स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार गाम भज्य इत्यादि लौकिक वाक्यों में क्रिया स्ववाच्य पद से ही श्रूयमाण होती है तथा द्वारम द्वारम इत्यादि वाक्य के प्रकरण इत्यादि के कारण से बुद्धिस्थ क्रिया ही कारकों से संश्लिष्ट होकर के वाक्यार्थ निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार वाक्य में भी कहीं तो स्वशब्द वाच्य पद साक्षात अर्थ की में प्रयुक्त होते हैं, यथा नागानंद नाटक में प्रीत्यै नवोढा प्रिया में रतिवाचक शब्द प्रीति का साक्षात उपादान रूप में ग्रहण किया गया है। और कहीं तो प्रकरण आदि के आधार पर या काव्य में वर्णित किन्हीं रसों के साथ नियत रूप से अभिधा द्वारा प्रतिपादित विभाग, अनुभाग एवं संचारी भावों के साथ नित्य संबंध होने के कारण रसिक के हृदय में साक्षात रूप से वह भाव प्रस्फुटित होता है और स्थायी भाव अपने अपने विभावादियों से अविधायक शब्दों के द्वारा आवेदित किए गए संस्कार परंपरा से परिपुष्ट होकर के वाक्यार्थ के रूप में प्राप्त हुआ करते हैं। आचार्य धनंजय एवं धनिक के अनुसार काव्य में रति इत्यादि भाव तथा रस वाक्यार्थ में ही विद्यमान होता है एवं कारकों से युक्त होकर के क्रिया वाक्य का अर्थ हुआ करती है। वाक्यार्थ में क्रिया के प्राधान्य को मीमांसक आचार्य भी स्वीकारते हैं। प्रकरण इत्यादि के द्वारा क्रिया बोध का दो प्रकार से वृत्तिकार ने उद्धरण दिए हैं।
प्रथमतः हमें पदबोध होता है, तदनंतर पदों में आई क्रिया का ज्ञान, और वह पद एवं क्रिया ज्ञान ही वाक्यार्थ होता है। इस प्रकार काव्य में रति इत्यादि भावों के ज्ञान के लिए भी दो अवस्थाएं हैं। कहीं स्वशब्दवाचक पद से उपादान होता है और कभी वाचक पद के बिना भी प्रकरण इत्यादि के कारण विद्यमान विभावादि के आधार पर भावक चित्त में परिवर्तमान हो जाया करता है। स्थायी अपने अपने विभावादि के संयोग से ही प्रकृष्ट प्रौढ़ी को वाक्य प्राप्त होते हैं। प्रौढ़ी अर्थात गमन का प्रकार संस्कारों की परंपरा से प्राप्त विभाव इत्यादि के द्वारा कहीं कहीं संस्कारों का उपनयन होता है, अर्थात वह अनुभाव, कतिपय सात्विक भाव, कतिपय संचारी भावों के द्वारा ही भाव सिद्ध हुआ करता है। द्वितीय, अब प्रश्न ये है कि रस किस पदार्थ का अर्थ है जिससे वाक्यार्थ सुसंगत बैठता है? तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो पदार्थ नहीं वह वाक्यार्थ हो ही कैसे सकता है, जो शब्दार्थ नहीं वह वाक्यार्थ कैसे बन सकता है? क्योंकि तात्पर्यासक्ति का अवसान सदैव कार्य में ही हुआ करता है। जैसे अभिधा शक्ति वाच्यार्थ का बोधन कराती है, लक्षणाशक्ति लक्ष्यार्थ का बोधन कराती है, वैसे ही तात्पर्याशक्ति कार्य का बोधन कराती है। तथा ही पौरुषेयम अपौरुषेयम व वाक्यो सर्वम कार्यपरम, क्योंकि जो पौरुषेय अर्थात लौकिक एवं अपौरुषेय अर्थात वैदिक वाक्य हैं, चाहे वो लौकिक हो या वैदिक, सभी प्रकार के वाक्य कार्यपरम कार्य परक ही हुआ करते हैं, तात्पर्य परक ही हुआ करते हैं। यदि वाक्य कार्य परक न माना जाए तो वाक्य का प्रयोग ही निष्प्रयोजन हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः नाटक में आए सारे के सारे वाक्य किसी न किसी कार्य से संयुक्त होते हैं, कार्यपरक हुआ करते हैं। दृश्य काव्य में शब्दों की प्रवृत्ति विभाव, स्थायी भाव तथा रस इत्यादि की होती है। अतः विभाव प्रतिपादक है और रस प्रतिपाद्य के रूप में आता है। काव्य शब्दों का विभाव आदि से अन्वय व्यतिरेक रूपी संबंध है। शब्द में प्रयुक्त वाक्य का इससे भिन्न कोई प्रयोजन उपलब्ध ही नहीं होता। अतः अन्वय व्यतिरेक द्वारा जिसके प्रति कारणता होती है वह निरतिशय सुखास्वाद के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता है। अतः काव्य में शब्दों का प्रयोजन सहृदय जनों के चित्त में आनंद की उत्पत्ति की अनुभूति कराना ही है। वह आनंद कार्य रूप एवं विभावादि उस वृत्ति के कारण रूप में विद्यमान हुआ करते हैं। अतः काव्य की अभिधा शक्ति विविध रसों से युक्त होकर के वाक्य रूपी रस स्वार्थ में निष्पत्ति हेतु एवं आवांतर विभाव आदि का उत्पादन करती है, और यह काव्य वाक्य ही हैं जिसके पदार्थ दिखलाए जाते हैं और रत्यादि वाक्यार्थ के रूप में विद्यमान होते हैं। यथा गीत इत्यादि आनंदोत्सव होने पर वाच्यवाचक संबंध नहीं होता, क्योंकि गीत इत्यादि सुनने पर वहाँ वाच्यवाचक संबंध नहीं, केवल आनंद की ही उत्पत्ति है। ठीक वैसे ही काव्यानंद की अनुभूति में विभाव इत्यादि सामग्री रस भावना को सामाजिक के अंतःकरण में जागृत कर देती है। अतः यहाँ भी यह वाच्यवाचक नहीं हो सकता। ईदृशे च वाक्यार्थे निरूपणे परिकल्पिता विधादि शक्ति दर्शनेनैव समस्त वाक्यार्थावगति शक्त्यांतर परिकल्पना प्रयासः। इस प्रकार वाक्यार्थ का निर्णय हो जाने पर अलंकारिकों के द्वारा स्वीकार की गई अभिधा इत्यादि शक्तियों के आधार पर समस्त प्रकार के वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाने पर रस प्रतीति के लिए व्यंजना रूपी शक्ति
को मानना कल्पना का व्यर्थ का प्रयास है। अर्थात जैसे काव्य निर्णय नाम के ग्रंथ में भी कहा गया है, ये श्लोक आपकी पुस्तक 10 रूपक में उद्धृत किए गए हैं। मैं एक पढ़ देती हूँ, 7 श्लोक आए हैं वहाँ पर। तात्पर्यानतिरेकाच्च व्यंजकत्वस्य न ध्वनिः किमुक्तं स्यादाश्रुतार्थात् तात्पर्यायै अन्योक्तिरूपिणिः इत्यादि। काव्य में प्रतीयमान ध्वन्यार्थ तात्पर्यारूपी अर्थ से भिन्न नहीं होता, अतः उसे ध्वनि नहीं कह सकते। यदि ध्वनि नहीं होती तो आप अन्योक्ति रूपी वाक्य के विषय में क्या कहेंगे, जहाँ वाक्यार्थ तात्पर्य से उत्पन्न नहीं होता। विषम भुज इत्यादि में पुत्र के लिए पिता द्वारा कहे गया जो वाक्य है, प्रतीयमान शत्रु के घर खाना न खाना, इसमें दूसरे अर्थ की प्रधानता का कारक प्रसज्यमान ध्वनि का निषेध भला कौन कर सकता है, क्योंकि अपने संसर्ग में विश्रांति के अनंतर भी कुछ अन्य व्यंजित हुआ करता है, तभी ध्वनि होती है, और वाक्यार्थ की विश्रांति ही तात्पर्य नाम की वृत्ति में हुआ करती है। यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी विश्रांति का अभाव ही है। एतावन मात्र ही तात्पर्य है, ऐसा नियम किसके द्वारा बनाया गया, क्योंकि तात्पर्यावृत्ति को तराजू पर तौलकर किसी नियत स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। उसकी गति तब तक सर्वत्र अक्षुण्ण बनी रहती है जब तक कि वाक्य प्रयोग की प्रयोजन सिद्धि न हो जाए, अर्थात तात्पर्य यावत कार्य पर्यवसायी होती है। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक तात्पर्यावृत्ति विद्यमान रहा करती है। भ्रम धार्मिक इत्यादि वाक्यों में जहाँ भ्रमण का विधान है और भ्रमण के बाधक तत्व का निर्देश भी नहीं है, तो वहाँ ध्वनि का निषेध रूप कैसे प्रवृत्ति होगी। वाक्य श्रोता की आकांक्षा को विधिपरक अर्थ से पूर्ण होता है तो वक्ता की तात्पर्य पूर्ति तो नहीं होती, अतः तात्पर्यावृत्ति अपेक्षा पूर्ति में वाक्यार्थ की विश्रांति है। ध्वनिवादियों के द्वारा मानी गई तो वक्ता की विविच्छा की पूर्णता न होने से यहाँ तात्पर्य की अविश्रांति क्या नहीं मानी जा सकती। वाक्य वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता का संपूर्ण कथन अभिप्रेत अर्थ यानी वाक्यार्थ में ही तात्पर्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक अभीष्ट अर्थ प्राप्त नहीं होता तब तक वाक्य को विश्रांति नहीं मिलती, और फिर यदि अन्य अर्थ का ज्ञान कराता है तो स्पष्ट है कि वह अभी शांत नहीं हुआ है, उसे अभी अपने अभीष्ट अर्थ तक पहुंचना है। अतः रसादि का वाक्य में व्यंग व्यंजक भाव संबंध हम नहीं मान सकते। दृश्य काव्य में रस में व्यंग व्यंजक भाव की संभावना नहीं है, तो फिर अब इनमें संबंध कौन सा होगा रस का। तो कहते हैं यहाँ भाव्य भावक नाम का संबंध है। काव्य भावक है और रस भाव्य है। रसिक जनों में रस स्वभावतः ही हुआ करते हैं और मात्र विभिन्न रसों के विशेष प्रकार के विभाव से युक्त काव्य के द्वारा ये भावित होते हैं। न चान्यत्र शब्दांतरेषु भाव्य भावक लक्षणा संबंध भावात् काव्य शब्देष्वपि तथा भाव्यम इति वाच्यम। और कहीं कहीं अन्यत्र किसी दूसरे शब्द अथवा अर्थों में भाव्य भावक संबंध न होने के कारण काव्य के शब्द भी इतर शब्दों की ही तरह होंगे, अतः काव्य तथा उसका अर्थ रसादि में भाव्य भावक संबंध का अभाव होना चाहिए। यह कथन उचित नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि भावना क्रिया रूप मानने वाले आचार्य मीमांसक आचार्य भावना को द्विविध मानते हैं, एक शाब्दी भावना, दूसरी आर्थी भावना। भावनावादी जो आचार्य हैं उन्होंने आर्थी भावना के अंतर्गत स्वर्ग कामो यजेत माना है, जो भाव्य भावक संबंध पर ही आधारित है।
दूसरे अन्यत्र भले ही भाव्य भावक संबंध न हो, किंतु काव्य में यह संबंध अन्वय व्यतिरेक भाव से विद्यमान रहता है। स्वयं भरत मुनि ने भी ऐसा ही कहा है। भावाविनय संबंधान भावयन्ति रसानिभान यस्मात् तस्माद् अमी भावा विज्ञेया नाट्य प्रयोक्तिभिः। भावाविनयों से युक्त रसों का इस सामाजिक में रस की भावना कराते हैं, अतएव इन्हें नाट्य प्रयोक्ता भाव कहते हैं, क्योंकि ये भाव आस्वादन के योग्य चित्त वृत्ति विशेष को भावित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ले जाते हैं, प्रतीति करवाते हैं, उनकी ज्ञान गोचरता करवाते हैं, अतः इन्हें भाव कहते हैं। अभिनय सहित सामाजिकों में ज्ञान गोचरता का ये कारक होते हैं। किंतु काव्य में प्रयुक्त शब्दों का रति इत्यादि स्थायी भावों के साथ संकेतक ग्रहण नहीं होने के कारण उन शब्दों में स्थायी भाव का बोधन कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि लोक में रत्यादि के कारण होने वाली विशेष प्रकार की अनुरागपूर्ण चेष्टाओं से युक्त स्त्री पुरुषों की चेष्टाओं का रति इत्यादि स्थायी भावों के साथ अविनाभाव संबंध देखा जाता है। ठीक वैसे ही उपनिबद्ध काव्य में भी रति इत्यादि भावों के नित्य बोधक चेष्टाओं के प्रतिपादक काव्य में प्राप्त शब्दों के सुनने से अविधेय इत्यादि से संबद्ध अविनाभाव संबंध के कारण ही रति इत्यादि की प्रतीति लाक्षणिक रूप से हुआ करती है। आचार्य धनंजय ने इसी को आगे दिखाया है। रसः स एव स्वाद्यत्वात् रसकस्यैव वर्तनात् नानुकार्यस्य वृत्तत्वात् काव्यस्य तत्परत्वतः द्रष्टुः प्रतीति ब्रीडेशा रागद्वेषप्रसंगतः लौकिकस्य स्वरमणि संयुक्तस्यैव दर्शनात्। वह रस ही है जिसका आस्वादन हुआ करता है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। यह रसिकों के अंतःकरण में विद्यमान रहता है, क्योंकि रस की प्रतीति रसिक हृदय में हुआ करती है और अनुकार्य नट के हृदय में नहीं होती, क्योंकि वह अनुकार्य कालातीत हैं। नाट्य रचे जाने के समय या नाट्य प्रस्तुति के समय उनकी कहीं कोई सत्ता नहीं है। काव्य तथा नाटक अनुकार्य के रसास्वादन के लिए रचे भी नहीं जाते हैं, लिखे भी नहीं जाते हैं। जिस प्रकार किसी लौकिक व्यक्ति को उसकी रमणी के साथ देखने वालों को रति की प्रतीति मात्र होती है तथा लज्जा, ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से काव्य में भी होगा। श्रोता एवं सामाजिक का हृदय भाव से भर जाता है और उसे देखने वाले के हृदय में विविध प्रकार के भाव प्रतिभासित होने लगते हैं। प्रस्तुत कारिका में सर्वनाम से वाक्यार्थ से उद्भावित रसिक निष्ठ रति इत्यादि रूप स्थायी भाव का ही परामर्श किया गया है और वहाँ आनंदात्मक ज्ञान रूप आस्वाद करने वाला रसिक ही है। और उस स्थिति में जो आस्वादन प्रतीति काल में रसिक ही वर्तमान काल में अनुकार्य राम इत्यादि से उस रस का संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वह उस समय है ही नहीं, उनकी सत्ता ही नहीं है। यह ठीक है कि अनुकार राम इत्यादि विद्यमान न होकर के शब्दों के व्यापार से वर्तमान से प्रतीत होते हुए रसिकों में विद्यमानता के आभास कराते हैं। वास्तविकता में रसास्वादन के लिए तो वे अविद्यमान ही रहा करते हैं। फिर विभाव रूप अनुकार्य राम इत्यादि के विद्यमान प्रतीति तो
अभीष्ट ही है। इसके अतिरिक्त कवियों ने रामादि के आस्वादन के लिए काव्य का निर्माण नहीं किया है, अपितु सामाजिकों की आनंदानुभूति के लिए, सामाजिकों में रसास्वादन के लिए ही उन्होंने अपनी रचना का निर्माण किया है और वह रस समस्त सहृदयजनों को अपनी अनुभूति का विषय बनाता है। यदि यह मान भी लें कि रस की प्रतीति अनुकार्य आदि में होती है, तो अभिनयादि के दर्शकों को वैसा ही रसास्वादन नहीं हो सकता है जैसे लौकिक नायक नायिका को देखकर सत्पुरुष लज्जा का अनुभव करता है, ईर्ष्या का अनुभव, विलासी अनुराग का एवं दुष्ट किसी कुत्सित भाव का कामना करता है, वैसा ही अनुभव उन अनुकार्यों में होगा। अतः काव्य के द्वारा रसिक हृदय में ही भाव प्रकाशित होते हुए रस रूप भाव उद्भूत होते हैं। ऐसा सिद्ध हो जाने पर रस इत्यादि के व्यंग्यत्व के मत का निराकरण हो जाता है, समाधान हो जाता है। अतः रस कभी व्यंग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यंग्य वही होता है जिसकी सत्ता अभिव्यंजक हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो। दीपक जैसे दीपक उन्हीं वस्तुओं को प्रकाशित कर पाएगा जो कक्ष में पूर्व में विद्यमान है। अगर कुछ है ही नहीं तो उन्हें प्रकाशित नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही अभिव्यंजक मानी जाने वाली वस्तुएं अभिव्यक्त होने वाली वस्तुओं को स्वयं बनाकर प्रकाशित करे। अतः यह कहना पड़ेगा कि नाटकों में विभाव आदि के द्वारा रस की भावना उत्पन्न की जाती है, उद्भूत की जाती है। सामाजिकों में रस की स्थिति मानने पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि सामाजिकों में उत्पन्न होने वाले रस का विभाव कौन है, क्योंकि सीता पार्वती इत्यादि ये पूज्य देवियों को श्रृंगार का आलंबन मानने पर अविरोध की स्थापना कैसे स्थापित की जा सकेगी। अर्थात सीता इत्यादि देवियों के प्रति एक सामान्य व्यक्ति कैसे रति का अनुभव की भावना उठ सकती है, इसी का उत्तर अगली कारिका में दिया गया है। धीरोदात्याध्यवस्थानां रामादि प्रतिपादकः विभावयति रत्यादीन् स्वदन्ते रसिकस्यते। क्योंकि राम इत्यादि जो धीरोदात्त नायक की अवस्थाओं को दिखलाने वाले हैं, वे राम इत्यादि रति इत्यादि स्थायी भावों को विभावित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिससे प्रस्फुटित रति इत्यादि स्थायी भाव ही रसिक जनों के द्वारा अनुभूत किए जाते हैं। कभी योगी के समान ही ध्यान मुद्रा में स्थित होकर के अपने ज्ञानमयी चक्षु से इतिहास पुराण के समान जैसा वहाँ उपनिबद्ध है, वैसे ही राम के अतीतगत चरित्र का प्रत्यक्षीकरण करके उनकी यथार्थ अवस्थाओं का उपनिबंधन नहीं करते, अपितु उसका अनुभव करते हुए उसमें अपनी कल्पना शक्ति से उन पात्रों को साधारणीकरण की अवस्था के निकट ले आते हैं और फिर राम इत्यादि को उसका आश्रय बना देते हैं। अतः कारिका कही गई है ता एव च परित्यक्ता विशेषः रस हेतवः। और काव्य में वर्णित वे राम इत्यादि जो उदात्त तम पात्र हैं, अपनी अवस्थाओं में विशेष व्यक्तित्व का परित्याग करके एक सामान्यकरण की प्रतीति को रस प्रतीति के पात्र हो जाया करते हैं। इसी प्रकार सीता इत्यादि जो जनक तनया इत्यादि के विशेष विशेषणताओं को त्याग करके साधारणीकृत होकर के स्त्री मात्र की बोधिका होने लगती हैं, तब ऐसी अवस्था में दोष कहाँ रहेगा। तो काव्य में सीता इत्यादि को उपादान रूप में क्यों ग्रहण करते हैं, इसका उत्तर कारिका का आगे का अंश देता है। क्रीडतां मृणमयैर्यद्वद्
बालानां द्विरदादिभिः सोत्साहा स्वदते तद्वत् श्रोतॄणाम् अर्जुनादिभिः काव्यार्थ भावनास्वादो नर्तकस्य न बार्यते। जिस प्रकार मिट्टी से बने हुए हाथी इत्यादि खिलौने से खेलते हुए बालक उत्साह और आनंद का अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार से उन पात्रों के द्वारा उत्साह इत्यादि का अनुभव दर्शक करता है। जैसे शिशु मिट्टी से बने उन खिलौनों से बोलता है, खेलता है, आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार काव्य में आए पात्रों से सामाजिक एवं श्रोता लोग उनको देख करके उनके उत्साह से स्वयं को उत्साह इत्यादि के आस्वादन की अनुभूति करने लगते हैं। यद्यपि अर्जुन इत्यादि मृदा निर्मित हाथी के समान अवास्तविक हैं, तथापि सहृदयों के हृदय में उनसे आनंद की अनुभूति जागृत होती है। काव्यार्थ की भावना से नर्तक को भी रसास्वाद हो जाए तो हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। भाव यह है कि जिस प्रकार लौकिक श्रृंगार में स्त्री आदि विभागों का उपयोग होता है, उसी प्रकार यहाँ जब काव्य सृजन होता है तो उसमें भी उसी प्रकार से पात्रों का, विभागों का चयन होता है। वास्तव में काव्य एवं नाटक में जो रस हैं वह लौकिक रसों से सर्वथा विलक्षण हुआ करते हैं। जैसा कि भरत जी ने भी कहा है, अष्टौ नाट्य रसा स्मृता, नाट्य में 8 ही रस स्वीकार किए गए हैं। जो नर्तक को भी रस का आस्वादन हो तो वह लौकिक रस की भांति नहीं होगा, क्योंकि अभिनय काल में अपने अभिनेता एवं अभिनेत्री के प्रति वहाँ भोगत्वेन का भाव उत्पन्न नहीं होता है, किंतु काव्यार्थ की भावना के वशीभूत होकर के सामाजिक जन के समान ही रस का आस्वादन उसे भी होता है। तो उसे कौन रोक सकता है, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, उन्हें भी आनंद की अनुभूति हो सकती है। काव्य में किस प्रकार रसास्वादन उत्पन्न होता है, उसका स्वरूप क्या है, अगली कारिकाएं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को प्रदान करती हैं। स्वादः काव्यात् संभेदात् आत्मानंद समुद्भवः विकास विस्तार क्षोभ विक्षेपै सचतुर्विधा श्रृंगार वीर बीभत्स रौद्रेषु मनसः क्रमात् हास्याद्भुत भयोत्कर्ष करुणानां त एव हि अतस्तज्जन्यता तेषाम् अत एवावधारणम्। काव्यार्थ के साथ तन्मयीकरण हो जाने से जो अपने में आनंद का अनुभव होने लगता है वही रसास्वादन कहलाता है, और वह आस्वादन मन में विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप नाम की 4 प्रकार की अवस्थाओं को, 4 प्रकार की चित्त वृत्तियों को उत्पन्न करता है। और उन्हीं 4 प्रकार की श्रृंगार, वीर, बीर, उन्हीं 4 प्रकार की चित्त वृत्तियों में, जिनका कि नाम अभी हमने और आपने विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप किया, उन्हीं से श्रृंगार इत्यादि रसों की उत्पत्ति होती है, जो क्रम से श्रृंगार, वीर, बीभत्स एवं रौद्र रस में पाई जाती हैं। हास्य, अद्भुत, भयानक एवं करुण में भी यही 4 प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं। इस प्रकार श्रृंगार एवं हास्य रस में विकास नाम की चित्त वृत्ति, वीर एवं अद्भुत रस में विस्तार नाम की चित्तवृत्ति, बीभत्स एवं भयानक में क्षोभ नाम की चित्त, हास्य इत्यादि 4 रस श्रृंगार आदि 4 रसों से को उत्पन्न करने वाले माने गए हैं। और इस प्रकार से 8 प्रकार के रसों की अवधारणा नाट्य शास्त्र में सिद्ध होती है। काव्यार्थ शब्दों का अर्थ विभाग इत्यादि से
युक्त जो स्थायी भाव है उसके साथ सामाजिक की चित्त वृत्ति की समता हो जाने पर, एक दूसरे में परस्पर घुल मिल जाने पर, राग द्वेष इत्यादि समाप्त हो जाने पर, मैं तुम का भाव भूल जाने पर जो प्रबलतम रसास्वादन की अनुभूति होती है वही का रसास्वाद है, उसका आस्वादन है। यद्यपि वह सभी रसों में समान रूप से विद्यमान होता है, तथापि प्रत्येक रस में अलग अलग ढंग से नियत भावों के द्वारा नियत उससे चित्त में 4 प्रकार की अवस्थाएं उद्भूत होती हैं। यथा श्रृंगार रस में चित्त का विकास होता है, वीर रस में चित्त का विस्तार होता है, बीभत्स रस में चित्त में क्षोभ हुआ करता है और रौद्र रस में चित्त में विक्षेप नाम की अवस्था होती है। हास्य, अद्भुत, भयानक एवं करुण रस भी अपनी इन्हीं चित्त वृत्तियों से परिपोषण को प्राप्त होते हैं और इनमें भी विकास इत्यादि 4 प्रकार की चित्त वृत्तियों का क्रमशः वर्णन होता है। अतः भरत मुनि ने भी इसी को परिपुष्ट करते हुए कहा है, ये वृत्तिकार ने श्लोक उद्धृत किया है। श्रृंगारादि भवेद् हास्यो रौद्रच्चा करुणो रसा वीरा चैवाद्भुतोत्पत्ते बीभत्साच्च भयानकः। श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत तथा बीभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। प्रस्तुत कथन में चित्त वृत्ति की अवस्था को लक्ष्य में रख कर के ही हास्य इत्यादि श्रृंगार के साथ जन्य जनक भाव संबंध को दिखलाया गया है। ये हेतु हेतुमद भाव के रूप में विद्यमान है और वह संवेद सहृदय की अनुभूति रूपी चित्त वृत्ति की एकाग्रता या एकाकारता के आधार पर निर्मित होता है। यहाँ श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति कार्य कारण भाव को आधार मान करके नहीं है, अपितु हेतु हेतुमद संभेद उत्पत्ति चित्त की एकाकार अवस्था के कारण मानी गई है। क्योंकि हास्य इत्यादि के कारण जो विभाव हैं वह श्रृंगार इत्यादि से पूर्णतया भिन्न हैं और उनके कार्य भी हास्य इत्यादि के लिए भिन्न होंगे। अतः श्रृंगार जो हास्य इत्यादि के कारण विभाव हैं वे श्रृंगार इत्यादि के विभावों से सर्वथा भिन्न ही लिए जाते हैं, भिन्न होते हैं। श्रृंगार का अनुकरण करने वाली प्रवृत्ति हास्य कही गई है। इस प्रकार विकास इत्यादि चित्त वृत्तियों की एकता से ही रसों की अष्टविधता सिद्ध होती है। प्रश्न ये है कि लोक में श्रृंगार, वीर, हास्य इत्यादि की प्रमोदात्मकता होने के कारण उनका सुख स्वरूप में किसी को कोई शंका नहीं है, किंतु जब काव्यार्थ सहृदय की चित्त की तन्मयता में आनंदोत्पत्ति इन रसों से होती है, किसी को कोई बेमत नहीं, किंतु जब वहीं करुण इत्यादि रस में आनंद की उत्पत्ति कैसे संभव है? क्योंकि करुण दुखात्मक स्वरूप प्रधान करुण काव्यों के श्रवण से दुख का आविर्भाव एवं अश्रुपात इत्यादि रसिक जनों में भी देखा जाता है। फिर ये कैसे आनंद स्वरूप हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर धनिक जी ने इस प्रकार दिया। ठीक है, करुण काव्यों के श्रवण से या दर्शन से रसिकजनों के को दुख की अनुभूति होती है, अश्रुपात इत्यादि होता है, किंतु वह लौकिक करुण इत्यादि से में उत्पन्न दुख से काव्यगत दुख सर्वथा भिन्न हुआ करता है, सर्वथा अलग होता है। यह आनंद ठीक वैसा ही सुख दुखात्मक होता है जैसे कुटमित। दूसरी बात यह है कि लौकिक करुण की अपेक्षा काव्य के करुण रस में एक प्रकार की विलक्षणता होती है। वहाँ करुण रस के लिए
उत्तरोत्तर रसिक जनों की प्रवृत्ति वृद्धिगत रूप में दिखाई देती है। यदि लौकिक करुण के समान यहाँ भी करुण दुख का कारक होता तो कौन सा दर्शक अथवा पाठक उस करुण रस के लिए प्रवृत्त होता, और ऐसा होने पर जो करुण रस प्रधान रामायण, उत्तर रामचरित इत्यादि नाटक हैं उनके देखने के लिए कौन प्रवृत्त होता। रही बात अश्रुपात इत्यादि की, तो कथा सुनने से भी सहृदय सामाजिकों को वैसा ही दुख अनुभव होता है जैसे लौकिक में किसी व्यक्ति को दुखी देख कर के उसकी विकलता के कारण लोगों के आंसू निकल आते हैं। अतः यहाँ भी वर्णनों को सुनकर देख करके दर्शकों के नेत्रों से अश्रुपात हो जाए तो आनंद का कोई विरोध नहीं है। अतः करुण भी आनंदात्मक सुखात्मक स्वरूप में ही विद्यमान होता है। शांत रस अभिनयात्मक कारण यद्यपि नाट्य में या दृश्य काव्य में उसका प्रवेश नहीं हो सकता, किंतु श्रव्य काव्य में उसका अभिनिवेश होता है, क्योंकि वह सूक्ष्म एवं अतीत आदि समस्त वस्तुओं का प्रतिपादन शब्द के द्वारा ही होता है, शब्द माध्यम से ही है। अतः शांत रस को श्रव्य काव्य का विषय मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसी को आगे की कारिका में आचार्य धनंजय जी ने दिखाया है। समप्रकर्षो निर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता। शम का प्रकर्ष, सम का सर्वोत्तम रूप शांत में अकथनीय होता है, अनिर्वचनीय होता है, जिसे बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका स्वरूप का कथन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ सुख दुख चिंता इत्यादि वह समस्त भावों से परे है। और मुदिता इत्यादि 4 प्रकार की वृत्तियां वहाँ उस शांत रस में अंतर्भावित हो जाती हैं। न यत्र दुखम न सुखम न चिंता न द्वेष रागो न चकाचिदिच्छा रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु समप्रधानः। न वहाँ दुख है, न सुख है, न चिंता है, न राग द्वेष है, और न ही किसी प्रकार की कोई इच्छा है। सभी भावों में शम की ही प्राधान्य है, प्रधानता है, और उस रस को मुनीन्द्र ने शांत रस कहा है। यही लक्षण शांत का ऐसा लक्षण, तो उस शांत रस का प्रादुर्भाव मोक्ष की अवस्था में होना संभावित है, जहाँ आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाया करती है। और उस आत्मा के स्वरूप की अनिर्वचनीयता को तो वेद भी कहते हैं। बृहदारण्यक में आया स एव नेति नेति इत्यादि रूप में उस आत्मस्वरूप को अन्य से अलग करके नहीं बतलाया गया, अपितु उसके विषय में नेति नेति ही कह दिया गया, वह व्यावृत है। इस प्रकार से अनिर्वचनीय शांत का आस्वादन सांसारिक सहृदय जनों को नहीं होता, अपितु उस सम की उपायभूता जो 4 प्रकार की चित्त वृत्तियां मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा रूप हैं, जो कि क्रम से विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप का ही प्रतिरूप हैं, उनसे शांत रस का आस्वादन होता है, प्रतिपादन होता है। इस प्रकार उनके कथन के द्वारा शांत रस का निरूपण किया गया। सुखी के प्रति मैत्री, दुखी के प्रति करुणा, पुण्यात्मा के प्रति मुदिता और पापात्मा के प्रति उपेक्षा भाव रखने की चित्तवृत्तियों का परिष्कार होता है, और उसी से शांत रस का प्रकटीकरण होता है। अतः इसमें चारों वृत्तियों का विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप का अंतर्भाव प्राप्त हो जाता है। विभाव आदि से संबंधित जो काव्य का अन्य व्यापार होता है, अब उसका निष्कर्ष या समापन करते हुए कहते हैं, पदार्थैरिन्दु निर्वेद रोमांचादि स्वरूपकै काव्याद् विभाव संचार्य अनुभाव्य प्रख्यतांगतैः भावितैः स्वदतैः स्थायी रसः सा परिकीर्तितः।
काव्य में विभाव, संचारी भाव एवं अनुभाव के नाम से प्रख्यात क्रमशः जब चंद्रमा, निर्वेद आदि और रोमांच आदि पदार्थों के द्वारा भावित अर्थात परिपोष को प्राप्त होने वाला स्थायी भाव का आस्वादन किया जाता है, तभी उसकी संज्ञा रस होती है। काव्य व्यापार के द्वारा विशेष प्रकार का वर्णन प्राप्त करके चंद्र इत्यादि उद्दीपन विभावों के द्वारा, जो नायक नायिका इत्यादि आलम्बन विभावों के द्वारा, निर्वेद इत्यादि व्यभिचारी भावों के द्वारा, रोमांच, अश्रुपात, भ्रू विक्षेप इत्यादि अनुभावों के द्वारा वाक्यार्थ के जो अवान्तर व्यापार के कारण पदार्थीभूत जो वाक्यार्थ रूप स्थायी भाव हैं, वह भावित अर्थात भाव रूप को प्राप्त होकर जब आस्वाद्य स्वरूप प्रतिपन्न होते हैं, तभी वह रस कहलाया करते हैं। चमत्कार पूर्ण कथन ही काव्य का व्यापार है और उस काव्य के व्यापार में विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव पदार्थ स्वरूप होते हैं और स्थायी भाव वाक्यार्थ हुआ करता है। चंद्र, नदी, तट इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं, वहीं नायक नायिका आलम्बन विभाव, निर्वेद इत्यादि संचारी भाव एवं रोमांच, अश्रुपात इत्यादि अनुभाव हैं। सामान्य रूप से रस चर्चा के अनंतर अब विशेष रूप से रसों के लक्षण का कथन आचार्य धनंजय ने प्रस्तुत कारिका में दिया। लक्षणैक विभावैक्यात् अभेदात् रसभावयो। लक्षणैक्य लक्षणों की एकता के कारण स्थायी भावों का और रस का लक्षण एक ही बतलाया गया, क्योंकि श्रृंगार इत्यादि रस और स्थायी भावों में विभाव एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है, अपितु अभेद ही है और वास्तव में स्थायी भावों की परिपुष्टि रस से ही होती है। अतः आचार्य धनंजय के अनुसार स्थायी भाव एवं रस में तत्वतः भिन्नता नहीं है, अपितु उनके लक्षण पृथक पृथक निरूपित नहीं किए जा रहे हैं। कल से हम और आप जो अष्टविध लक्षण रस हैं उनकी चर्चा करेंगे और कल संभवतः क्लास को समाप्त भी करेंगे, कक्षा पूर्ण करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।